ब्रेकिंग जैन न्यूज। हमारे गुरुदेव वो भीतर से भी नहीं डरते थे और बाहर से नहीं डरते थे। भीतर से किससे नहीं डरते थे? तो कर्मों से कभी नहीं डरते थे। उन्होंने कर्मों के दबाव में कभी भी किसी चीज को नहीं किया और बाहरी दबाव भी उन्हें कभी दबाव नहीं डाल पाया। समाज का, चाहे परिस्थितियों का, चाहे हम यूँ कहें प्राकृतिक कृत हो, किसी भी कृत हो, गुरुजी को कभी भी कोई दबाव में नहीं जी पाए। मतलब वो कभी दबाव में नहीं जिए, हमेशा वो अपने स्वतंत्र अस्तित्व को लेकर ही जिए। हम लाख सोचे उनके बारे में हम लाख कहे, वो अपने में रहते थे और इसीलिए वो दबते भी नहीं थे। दबने का मतलब न कर्मों से दबना, न किसी परिस्थितियों से न डरना। तो ये नायक का, उनका जो, हम जिस नायक की चर्चा कर रहे हैं, जिस महान व्यक्तित्व की, वो निडर और निर्भीक उनका व्यक्तित्व रहा। और जो निर्भीक होता है, निडर होता है, वही आगे बढ़ता है, वही कुछ पाता है, कुछ गेन करता है। आप भी आपके जीवन में जब तक आप डरते रहते हैं तब तक आप रिस्क नहीं लेते, क्योंकि आपका डर आपको रिस्क नहीं लेने देता। हमेशा आपके मन में एक डर का भाव, वातावरण बना रहता है कि भाई रिस्क लिया तो ये है भी है, ये भी ना चला जाए। होता है ना कि आप जिस फील्ड में हैं, जॉब में हैं, तो आप लोग कभी भी रिस्क नहीं लेते। कुछ लोग बिजली में होते, वहाँ रिस्क नहीं लेते, वो उसमें ये अपना जीवन बिताते रहते हैं। तो वो एक कूप मुंडुक की तरह जीवन जीते। कूप मुंडुक जानते? कूप मुंडुक मतलब मेंढक की तरह। मेंढक का कितना जीवन है? इतना, जहाँ रहता है वहाँ उतना। हाथ पसारा, पैर पसारा और पतारी गात्र, इससे बड़ा समुद्र है कहन सुनन की बात। मेंढक इतना ही कहता है कि भाई इससे ज़्यादा तो कोई समुद्र होता नहीं, लेकिन इससे बाहर की जो दूरदृष्टि रखता है, इसका बाहर भी कुछ है, कुछ पाना है, तो उसके प्रति जो निर्भीकता रखता हो, उसके पाने का दृष्टिकोण रखता हो और देखना जानता हो दूर का पहले से, वही कुछ गेन करता है, वही कुछ पाता है जीवन में, है ना। तो हम ऐसे महान व्यक्तित्व, ऐसे महान गुरु के शरणगत रहे, ऐसे महान गुरु की शरण पाई अपन सबने, जो कभी डरे नहीं, निर्भीक रहे, चाहे किसी परिस्थितियों में रहे, चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, अच्छा से यहाँ पे ये डरे, अच्छा से यहाँ रहेगा, तो कभी वो डरना ऐसा उनके व्यक्तित्व में नहीं था। आपको एक संस्मरण बताता हूँ। जब गुरुजी 1976 के अंदर कटनी पहुँचे, और कटनी के बाद गुरुजी कुंडलपुर पहुँचे। कुंडलपुर में पहुँचने पर वहाँ पे कुछ घटनाएं मैंने आपको पहले भी बताई थी कि वहाँ पर सांप और बिच्छू, और ये तो सहज अनुबंध सही रहा हुआ उनका, तो क्योंकि बचपन में भी गुरुजी को बिच्छू ने काटा। फिर जब वो एक बार ज्ञान सागर जी के आसपास थे, वहाँ पर बिच्छू ने काटा। कई बार उन्हें जब वो खनियादाना में आचार्य देशभूषण महाराज जी की वैयावती करने के लिए उतरे, तब भी एक सर्प मिला। तो ये उनके जीवन का शायद ये सब रहा। लेकिन अब वो जब एक बार आए, तो कुंडलपुर पहुंचने के बाद की घटना है कि कुंडलपुर पहुंचे, और कुंडलपुर पहुंचने के बाद वहाँ पर परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हुई कि चातुर्मास की स्थिति वहाँ पर बनने लगी। यहाँ पर पंडित जगमोहन लाल जी शास्त्री इत्यादि विद्वान इत्यादि जो कुछ भी थे, वहाँ के पटेरा में रहने वाले लोग, ये सब भी कह तो रहे थे कि चातुर्मास करो, लेकिन ये डर रहे थे कि भाई चातुर्मास होगा तो आगे व्यवस्था बनेगी कैसे, क्योंकि छुल्लक जी है, मणि महाराज है, रहने की व्यवस्थाएं नहीं है, सर्प बिच्छू खेलते रहते हैं। और हुआ ऐसा ही, एक दिन आचार्य महाराज रात्रि में अपने ध्यान इत्यादि बैठे, और एक सर्प वहाँ पे आता रहता होगा, और उस सर्प ने वहाँ पे अपनी केंचुली छोड़ के चला गया। केंचुली जानते हो, ऊपर की, तो वो केंचुली को वो गुरुजी के वहाँ छोड़ के चला गया। और गुरुजी जब बाहर से लौटे,
तो जो लोग को छोड़ने आए तो वो देखते हैं कि यहाँ पे तो सर्प की केंचुली पड़ी हुई है। तो वो कहते हैं कि आचार्य श्री जी कैसे होगा, क्योंकि उसी रात एक घटना और घटी कि एक ब्रह्मचारिणी को बिच्छू ने काट लिया। अब बिच्छू को काट लिया तो बिच्छू ने काटने के बाद वो, अब बिच्छू का दर्द बड़ा खतरनाक होता है ना। सर्प का काटा सोना नहीं चाहिए और बिच्छू को काटना जगना नहीं चाहिए। क्या? सर्प का जिसने काटा हो, सर्प को, सर्प ने जिसको, उसको सोने मत दो कभी, क्योंकि वो सो जाएगा तो सो ही जाएगा। और बिच्छू को काटा जगने मत दो, उसको सुलाओ, क्योंकि वो जितनी जल्दी सोएगा उतनी जल्दी उसका जहर। लेकिन सर्प का काटा सोता है और बिच्छू का काटा सो नहीं पाता है, दोनों ही विपरीत होते। तो उन्होंने कहा कि भाई इनको बिच्छू ने काटा है तो बहुत ज़्यादा अंदर से तड़पन है, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, इनको लेटा दो। और लेटाने के लिए जैसे ही वो चटाई को खोला तो एक सर्प निकला उसमें से। पहले बिच्छू ने काटा, फिर सर्प देख के वो घबराहट हो गई। तो वहाँ पर जो परिस्थितियाँ बनी, तो उन्होंने वहाँ की समाज यूँ कहीं की पर कमेटी कहने लगी कि महाराज हम भावुकता में ज़रूर कह रहे हैं कि आप चातुर्मास करो, लेकिन हमें अब कहना पड़ता है कि शायद आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे मन में एक भय है कि हम कहीं कोई गलती ना कर बैठे, क्योंकि यहाँ पे सर्प ये खेलते रहते और कुछ ऐसा घटना घट गई तो महाराज हमारे लिए तो बहुत बड़ा, बहुत ही कलंक जैसा लग जाए, क्योंकि आप जैसे महान साधक हमें कहाँ मिलेंगे। हम ऐसे महान साधक को खोना नहीं चाहते। तो कहीं ऐसा ना हो कि सर्प इत्यादि कारण कोई उपसर्ग आप पे हो जाए। और उस समय वो आचार्य से एक झांसी वाले मंदिर, आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे उस झांसी वाले मंदिर में जाके बैठते थे गुरुजी। वहाँ पार्श्वनाथ भगवान की एक मूर्ति है, ऊपर जस्ट चढ़ के पीछे की ओर आपने देखा होगा कि संतरेवा जो बना उसके पीछे के पीछे एक झांसी वाला मंदिर कहलाता है। और वहीं पर गुरुजी बैठे वहीं पर अपना रात्रि विश्राम करके पहाड़ पे चले गए और वहीं पे रात्रि विश्राम करना और सुबह उतर के आना और आचर्य के बाद फिर चले जाना। तो ये क्रम गुरुजी का बना रहता था। तो वहाँ पर गुरुजी बस ऐसे ही, तो गुरु बड़े मुस्कुरा के कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, डरो नहीं, ये सब तो होता रहता है। इतना कह के गुरुजी ने वहाँ पर आने वाली चातुर्मास की स्थापना कर दी। 10 जुलाई के दिन वहाँ पर गुरुजी की चातुर्मास स्थापना हो गई। अब चातुर्मास की स्थापना करने के बाद वही क्रम गुरुजी का जारी रहा, वही निर्भीकता, वही निडरता, निर्भीकता के साथ अपने गुरु बड़े बाबा के पास जाना, बड़े बाबा की शरण में रहना। मतलब गुरुजी को ये नहीं लगता था कि भाई मैं यहाँ पर रहूँगा, यहाँ पे कैसा होगा। मतलब आप और हम तो शायद ये विचार करने लग जाते कि यहाँ कैसे रहेंगे, इन परिस्थितियों में कैसे आगे हम कर पाएंगे। लेकिन जो इन परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल नहीं बनाकर विपरीत परिस्थितियों में भी जो जीवन को जीने की अपनी क्षमता रखता है, विचारधारा रखता है, वही आगे जाके महान लीडर होता है, महान व्यक्तित्व होता है, रिस्क लेता है। और ये गुरुजी आज से नहीं, शुरू से ही गुरुजी ने जब से दीक्षा ली, जब से वो अपने गुरु के पास गए, जब से उन्होंने हर समय इस चीज़ के साथ प्रयोग करते रहे, प्रयोग धर्मी रहे। हमेशा इस शरीर के भेद विज्ञान को जिन्होंने जिया, और शरीर के भेद विज्ञान को सिर्फ कहा नहीं, चर्चा का विषय नहीं बनाया, उन्होंने शरीर के वेद विज्ञान को अपने आप में जिया है। और ऐसा सिर्फ उन्होंने पढ़कर नहीं, शब्दों में नहीं, आत्मसात करके जिया। सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वो कहने से ज़्यादा करने में विश्वास रखते थे। कभी भी उनके लिए कहना कुछ भी करने से ज़्यादा करने में महत्वपूर्णता उनकी रहती थी। कहने की, बल्कि कहने से क्या फ़ायदा है, करके दिखाओ।
और यही कारण था कि वो कभी भी किसी का विरोध, किसी के बारे में कुछ कहना, ये गुरु जी को पसंद नहीं था।